सियाराम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं माघ मास के बारे में। जी हाँ, माघ मास की जो शुरुआत है वो हो चुकी है 14 जनवरी 2025 से। पौष पूर्णिमा के बाद ही जो है माघ मास का आरंभ भी हो जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास का इतना ज्यादा महत्व क्यों बताया जाता है। आखिर इस महीने में ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हिंदू पंचांग में 12 महीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण मास कहलाता है वो माघ मास कहलाता है। माघ मास की महिमा हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में भी काफी ज्यादा गाई गई है। इस महीने में जो चंद्र देवता होते हैं वो मघा नक्षत्र में होते हैं, इसीलिए इस महीने को माघ महीने के नाम से जाना जाता है। इस माह में भगवान श्री हरि की जो पूजा है वो माधव नाम से उनकी पूजा उपासना भी की जाती है। यह भी एक कारण है कि इसे माघ अर्थात की माघ मास कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में माघ महीने के दौरान स्नान के महत्व को रामचरितमानस में लिखा हुआ है। माघ का जो महीना होता है ये हिंदू धर्म में पवित्र महीनों में से एक महीना माना जाता है। इस महीने में स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है, जिसे माघ स्नान कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं कही जाती हैं कि माघ महीने में देवता पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसीलिए इस महीने में स्नान करने से व्यक्ति देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। माघ स्नान करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। यह सभी पापों से मुक्ति दिला देता है और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। माघ स्नान से शरीर स्वस्थ रहता है और कई रोगों से आपको मुक्ति भी मिल जाती है। माघ स्नान से मन भी शांत रहता है और आत्मिक उन्नति भी होती है। माघ स्नान करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं होता है। आप माघ महीने में किसी भी दिन सुबह स्नान कर सकते हैं। यदि आप अधिक शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको पूर्णमासी के दिन या एकादशी के दिन जरूर से स्नान करना चाहिए किसी भी पवित्र नदी में। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान कीजिए। रामचरितमानस में माघ मास के महत्व को बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति माघ मास में 1 महीने तक गंगा नदी में स्नान करता है उसे मकर नहाय कहा जाता है। माघ स्नान का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल 4 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य माना जाता है। विशेषकर संगम में स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इस 1 महीने के निवास को कल्पवास के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यदि आप 1 महीने तक गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसी विशेष तिथियां बताई जाती हैं कि यदि आप उन पर स्नान कर लेते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति कर सकती हैं। जैसे कि बसंत पंचमी हो गई, अमावस्या हो गई, नवमी हो गई, एकादशी हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई। तो इन तिथियों पे आपको माघ मास में जरूर से स्नान करना चाहिए। वहीं यदि आप लोग गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो शास्त्रों में ऐसा विधि बताई गई है कि माघ महीने में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ करके स्नान करना चाहिए। आप नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। स्नान के समय आपको तिल का तेल का यूज करना चाहिए या फिर आप तिल को जो तिल होते हैं उनको पीस लीजिए और उनको अपने शरीर पर लगा करके स्नान कीजिए। यह भी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, इसे तर्पण कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन तो हम तिल से स्नान करते ही हैं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जब भी सूर्य देव जो है मकर राशि में आ जाएं तो प्रतिदिन तिल का उबटन शरीर में लगा करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति जो है निष्पाप होकर बैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। ऐसा मान्यता है कि भगवान यज्ञ वराह के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए तिल बहुत पवित्र माना जाता है। माघ के पूरे महीने में तिल से स्नान करना और तिल का दान करने का बहुत ही पुण्य होता है। यदि कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति है जो तिल नहीं खरीद सकता है तो ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि वो यदि तिल तिल कह कर के भी स्नान कर लेता है तो भी वो इस पापी संसार से जो है मुक्त हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु जी की, तुलसी जी की पूजा और सूर्य पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। इस महीने में स्नान दान, तिल का दान, तिल के तेल का दीप दान अक्षय पुण्य को देने वाला भी कहा गया है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि विष्णु भगवान आपकी रोज की हुई पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं कि जितना वो माघ मास के स्नान से प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ में प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थ समाहित हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार माघ मास में घी और कंबल का दान देने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ऐसा भी कहा जाता है कि माघ मास के दौरान प्रयागराज में 3 बार स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ कराने से भी आपको प्राप्त नहीं होता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि भले ही पूरे माह स्नान के योग ना बन सके, लेकिन पूर्णिमा को पवित्र नदी में स्नान करने से श्रद्धालु स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। तो यदि आप माघ मास में पूरे में स्नान ना कर पाए तो आपको माघ पूर्णिमासी के दिन जरूर से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति माघ के महीने में भगवान श्री कृष्ण की काले तिलों से पूजा करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से तथा काल्प सर्प दोष से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो, तो आपको बहुत अच्छा मौका है कि माघ के महीने में आपको काले तिलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना जरूर से करना चाहिए। माघ के महीने में माता सरस्वती की यदि आप काले तिलों से पूजा करते हैं, तो राहु के दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। माघ के महीने में काले तिलों से पितृ तर्पण करने से पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। तो जो माघ का महीना है, ये सिर्फ स्नान करने के लिए नहीं है, ये ग्रहों के जो है दो दुष्प्रभाव होते हैं आपके ऊपर, उनको भी आप समाप्त कर सकते हैं। माघ का महीना अभी चल रहा है और ये 12 फरवरी तक चलने वाला है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो लोगों ने स्नान नहीं किया है या उनका छूट गया है, तो अभी मौनी अमावस्या आ रही है, उसके बाद बसंत पंचमी है, फिर आपकी जो है माघी पूर्णमासी है। तो इन 3 दिनों पे जरूर से आपको स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। माघ मास के नियम क्या हैं? तो माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ ना करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्रमा के समान उत्तम ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। फाल्गुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान जरूर से करना चाहिए। माघ मास के ये जो 30 दिन होते हैं, ये बहुत ही पुण्यप्रद माने जाते हैं। माघ के प्रथम दिन ही आपको संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान के लिए जाते समय व्रती को बिना गर्म वस्त्र ओढ़े जाने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे उसे यात्रा में पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान करके मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, एक ही बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और भूमि पर ही केवल शयन करें। यदि आप असमर्थ हो तो आपसे जितना नियम पालन हो सके उतना ही करें, परंतु प्रातः स्नान अवश्य रूप से करना चाहिए। तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट कभी होता ही नहीं है। तीर्थ में शीत के निवारण के लिए यानी कि ठंडी से बचने के लिए आपको अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। तेल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 महीने तक स्नान करके अंत में वस्त्र भोजन आदि देकर वेद परायण ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए और कंबल वस्त्र रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े रजाई जूता एवं जो भी शीत निवारक वस्त्र हैं उनका दान कर माधवा प्रियताम यह वाक्य आपको जरूर से बोलना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस प्रकार माघ मास में स्नान करता है, तो उसके आगे और पीछे सुवर्ण की चोरी हो आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक होते हैं यानी कि पाप होते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नाई पिता पितामह प्रपितामह तथा माता मातामह वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में ऐसा व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है। माघ मास में जल का यह कहना है कि जो पानी जिससे हम नहाते हैं, वो कहता है कि जो सूर्य उदय होते ही मुझ में स्नान करता है, उसके ब्रह्म हत्या सुरापान यानी कि शराब मदिरा पीना आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धो करके उसे सर्वदा शुद्ध और पवित्र कर डालते हैं। कहा जाता है कि माघ स्नान जो भी व्यक्ति करता है वह पुण्यात्मा हो जाता है। पुण्यात्मा के घर में ही लक्ष्मी जी का निवास भी होता है, उसके घर में प्रगति होती है। इसलिए माघ स्नान जो भी करते हैं उस घर में बरकत अपने आप
भी शुरू हो जाती है। माघ मास यानी कि माघ स्नान करने के लिए जो घर का मालिक होता है, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी बुजुर्ग होता है जिसकी आयु 50 वर्ष के ऊपर हो गई हो, इसके अलावा और जो भी व्यक्ति स्नान करना चाहते हैं, ऐसे 25 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक के जो भी युवक युवती हैं, वह माघ स्नान कर सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आप माघ स्नान अब तक नहीं कर पाए हैं तो अब ज़रूर से करिए, क्योंकि इसके पुण्यों का जो बखान है वो तो कोई कर ही नहीं सकता है। यदि आप नदी या तालाब पर स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ज़रूर से स्नान कीजिए। और इस महीने में जितना हो सके आपको तिल का दान करना चाहिए। अगर आप हवन कर रहे हैं तो उसमें तिल ज़रूर से डालिए। और भगवान श्री कृष्ण के सामने या उनके माधव स्वरूप के सामने आपको तिल के तेल का दिया ज़रूर से जलाना चाहिए। इससे आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी मेरी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन माघ मास के नियमों के बारे में, उसके महत्व के बारे में। यह आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।